नमस्कार, दूरदर्शी विचार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं वाराणसी के गंगा घाट पर, एक नाव पर खड़े हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं। आज बातचीत करने का कारण ये बना कि आज गंगा सेवा निषाद राज न्यास की तरफ से एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कई मांगे उनकी तरफ रखी गई है, जिसमें लाइसेंस भी है, गोताखोर की को लेकर भी बातें हो रही हैं और लाइफ जैकेट को लेकर बातें हो रही हैं और यात्रियों द्वारा अवेयरनेस न होने को लेकर भी बातें हो रही हैं। इस पूरे मांगों पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। जी, मेरा नाम सत्यनारायण साहनी तन्ना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नॉनवी पार्षद भी हूँ, मंडल उपाध्यक्ष भी हूँ और समाज का माँ गंगा निषाद सेवा न्यास का भी उपाध्यक्ष हूँ। लाइसेंस की जो प्रक्रिया है, जो आपकी मुख्य मांग है जी, आमतौर पर लाइसेंस की जो प्रक्रिया है 2023 के बाद से आप लोग की लड़ाई अभी तक जारी है जी। 3 साल का लगभग समय बीतने को है। 2027 में यूपी का चुनाव भी है जी। तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के बावजूद आपके समाज की बात नहीं सुनी जा रही है? ऐसा कोई बात नहीं है। हमने पूरा कोशिश किया है कि नगर निगम से लाइसेंस मिले। उसके बीच में आईटीओ के कुछ अधिकारी आके समाज के बीच में कि आईटीओ से लाइसेंस बनने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने खुद अपने समाज का बात महापौर जी तक और लोकसभा प्रभारी तक, सुरेश खन्ना तक पहुंचाने का काम किए हैं। हम अपने समाज को पूरा विश्वास के साथ बताना चाह रहे हैं कि जो भी लाइसेंस होगी वो नगर निगम से लाइसेंस दिलाने का सवाल भी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले सीएनजी टंकियों को भी नाव में लगाया गया, लाइफ जैकेट को लेकर बड़ी कड़ाई की जा रही है, नावों पर बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग को भी देखा जा रहा है। जो पर्यटक आ रहे हैं उनको उनके अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। देखिए, आपने जैसा बहुत अहम मुद्दों पे आपने सवाल किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनारस का निषाद समाज आदिकाल से अपने आज अगर से बनारस का विकास हुआ है तो सर्वप्रथम उसमें पहला भागीदारी गंगा जी में निषाद समाज की आती है। निषाद समाज ने अपने नावों को, छोटे छोटे नावों को हाथ से चलाकर और लोगों को इस जो पुरातत्व, जो बड़े बड़े बिल्डिंग और राजाओं महाराजाओं से सज्जित और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी जब यहाँ पे सुसज्जित हुई तो उसको पहले बताने का काम निषाद समाज ने किया है और वहां से बनारस का विकास चालू हुआ। देश विदेश में इसका डंका हुआ। उसी दौरान 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में अपने आप को गंगा जी का पुत्र बताते हुए यहाँ पे आए और यहाँ पे सारी व्यवस्था लगाई और लगातार यहाँ पे विकास बढ़ती गई। लेकिन समस्या ये आती है कि हम निषाद समाज इस गंगा जी में अपने विकास को अगर से स्वयं किए हैं, अगर से आपने बढ़ावा दिया है तो उसको सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। लेकिन हमारे लाइसेंस व्यवस्था को यहाँ सीधे सीधे बाधित करके हमें नहीं मालूम कि उनकी क्या मंशा है, क्यों हमारे लाइसेंस प्रक्रिया को रोके है। मैं नहीं चाहता कि राजस्व का हानि हो। आज भी वर्तमान में 32,000 लाइफ जैकेट देने की बात की गई थी, मात्र 70% लाइफ जैकेट दे के और लाइसेंस करे लाइफ जैकेट देने की प्रक्रिया को सीधे दबा दिया है। तो मैं तो उनका विरोध नहीं कर सकता, लेकिन वो जो 30% नहीं दिए हैं, जो वंचित है, आज भी वो लाइफ जैकेट चाहते हैं, क्योंकि ये तो कहा जाएगा कि हमने निषाद समाज को लाइफ जैकेट दिया, लेकिन पूरे तरीके से नहीं दिए। तो जो नहीं पाए हैं तो वो तो दुखी तो होंगे ना, जो पाए हैं तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। उसी तरह हमारा जो इंजन व्यवस्था है उसमें जो है कि सीएनजी गैस लगा के और सारे इंजन डुप्लीकेट और डिमोडिशन करके उसको लाया गया है और जो कि खराब हो रहे हैं। न तो वहां पे सर्विस की व्यवस्था है, न कहीं मात्र एक स्टेशन है, वो भी खिड़किया घाट पे। पूरे 80 से राजघाट के लोगों को अगर से वो खत्म हो जाता है तो वहां पे जाकर लेते हैं गैस, तब जाके अपनी नाव चलाते हैं। के पास भी तो बनाया गया है सब स्टेशन, लेकिन कहीं से ठीक से सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। सिर्फ मात्र एक है जिसमें वो प्रभावित है, लेकिन जब आपका इंजन ही सही नहीं है तो वो व्यवस्था होने और न होने से कोई आपका तो सवाल बड़ा सही था। लगता है कि मैं लगातार जितने भी बनारस में अधिकारी चले गए और जितने बनारस में अधिकारी हैं, लगातार हम हर मीटिंग अटेंड करते रहते हैं। इसके पहले जो कौशल शर्मा डीएम साहब यहाँ पे बनारस में थे, सीएनजी के मुद्दे पे लगातार उनसे लगता है कि हमसे 15 से 20 बार हम लोगों को समाज के द्वारा मीटिंग की गई थी सीएनजी के विषय में।
देखिए हमारा समाज जो है ना प्रदूषण मुक्त करना चाहता है, क्योंकि हमको भी लगता है कि प्रदूषण कहीं ना कहीं गंगा में ज्यादा हो रहा है। काशी पर्यटन की इसलिए धर्म की नगरी काशी है, काशी में दूर दराज से लोग काशी में दर्शन पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। तो सीएनजी देखिए हम लोग को सक्सेस नहीं हो पाया। ये वजह वजह क्या रही सीएनजी सक्सेस ना होने की? वजह इसका देखिए ये है, एकदम साफ है कि रामनगर से लेके आदि केशव घाट पे जो नंबर 1 की बात है, जो सीएनजी गैस का जो जगह था, जो चिन्हित किए थे हम लोग कि दशाश्वमेध घाट से लेके रामनगर तक 2 स्टेशन जहाँ हमारे समाज के लोग जाके आराम से वहां पे भरा सके। दशाश्वमेध से घाट से लेके आदि केशव घाट तक 2 स्टेशन जहाँ पे गैस आराम से हमारे माझी भाइयों को मिल सके। और दूसरा बात ये कि सीएनजी जो जाड़े के दिन में वो जमकर ठंडा हो जाने की वजह से स्टार्ट नहीं होता था। और तीसरी बात है, जब यात्री हमारे नाव में घूमते थे, जब यात्रा करते थे, तो बीच बीच में वो खराब हो जाता था। पाइप जो लाइन था उसका सही सेटिंग उसका नहीं बना पाए जो यहाँ के जो कारीगर लोग थे। तो यात्री भी हम लोग को न पैसा दे के हम लोग को गाली गलौज होती थी और हम लोग पुलिस को बुला लेती थी, और उसमें सीएनजी में काफी दिक्कतें हम लोगों को हो रही थी। तो लगातार हम लोग वार्ता किए, वार्ता में बहुत सारी बातें आई, मगर बातें में कुछ हल उसका नहीं निकल पाया। तो हमारे समाज के लोगों ने सीएनजी जो आप बता रहे कि लोहे की जो गैस थी वो निकाल के बाहर कर दिया गया। सीएनजी हमारा समाज लेने के लिए आज भी तैयार है। हमको सही ढंग से सही तरीके से अगर हमको मिलेगा तो आज भी हम लोग लेने के लिए तैयार है। नहीं, एक सवाल ये है शंभू जी की सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए आपने कहा कि ठंड के समय में एक तो पानी का स्रोत है, ये पानी पर आप नाव चला रहे हैं, पानी ऐसी ठंड हो जाता है, और एक जो गैस की लिक्विड होती है उसका एक मानक होता है कि यदि आप गैस को ठंड में रखेंगे तो वो जम जाता है। तो क्या लगता है कि ये बिना मानक के, बिना उस पर रिसर्च किए ये ढकेल दिया गया नावों के ऊपर? हमारा मेन उद्देश्य कि यहाँ पे जो काशी में होता है प्रदूषण उसको मुक्त करना। तो कैसे प्रदूषण मुक्त होगा? मैं बताता रहा हूँ, जो भी यहाँ पे इंजन पास हो रहा है सरकार के द्वारा, हमारे समाज के लोग उसको लेना चाहते हैं और हमेशा उसको स्वीकार भी किए हैं। कुर्सी एक ही है, कुर्सी के लोग बदल गए हैं। मेरा बात समझ गए ना? कुर्सी एक ही है, उसका लोग बदल गए हैं। जो भी अधिकारी आते हैं तो नाना प्रकार की बात भी करते रहते हैं, और बहुत सारी बातें जो उसमें सही ढंग से हो नहीं पाती है। जो इंजन हम लोग मांगते हैं वो हम लोग को नहीं मिली। इससे पहले एक नगर निगम के अधिकारी थे, तो हम लोगों ने मांग की थी होंडा इंजन की, यामाहा इंजन की। उसमें हम लोगों का बात पूरा तय हो गया था। आज भी पर्चा हमारे पास वो है। तो कुछ जो पैसे की जो उसमें बात आई थी, कुछ पैसे हम हमारे समाज के लोग भी देने के लिए उसमें तैयार हो गए थे। तो वो पर्चा हम लोगों का कटा हुआ था कि वो इंजन 2.5 से 3 लाख रुपए की एक आती है, आधा पैसा सरकार देगा, आधा पैसा हमारा समाज देगा। और वो भी पर्चा हमारे पास है। अगर आप कहेंगे तो दूसरे वाली मीटिंग में मैं आपको पर्चा दिखा दूंगा। वो खाली बात होती रह गई, मगर हम लोग को इंजन आज तक नहीं मिला। यामाहा की इंजन थी और होंडा की इंजन थी। तो मेरे हमारा समाज यहाँ बैठा हुआ है, अब प्रदूषण मुक्त करने के लिए हम लोग भी चाहते हैं, ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं, मगर उसको ढंग ढंग से काम यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। इससे हम लोग को बहुत दिक्कतें होती है, हम लोग को लेने में दिक्कत होती है। बहुत एक तो सरकार दावा करती है कि हम गंगा को प्रदूषण मुक्त करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े क्रूज, होटल नुमा क्रूज, जिसमें मलमूत्र भी त्याग करते हैं, जो वहां उसमें बैठे रहते हैं यात्री, और यात्री छोटे यात्री तो खैर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो पैसे वाले धन पशु होते हैं वही उसमें जाते हैं, और यदि उनको चलते हुए नाव में यदि उनको शौच आ जाए तो क्या वो गंगा जी में कूद के करेंगे, या फिर उड़ के जो है घाट किनारे आएंगे, करने के बाद फिर उड़ के जो है क्रूज पे चले जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो नाव पर ही मलमूत्र त्याग करेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या जो मलमूत्र त्याग उन्होंने वो करते हैं नाव पर, क्रूज पर, क्या उसकी निकासी स्टोरेज के माध्यम से बाहर गिराई जाती है या फिर डायरेक्ट गंगा जी में गिराई जाती है? मेरा नाम धीरज साहनी गोविंद है। तो क्या लग रहा है कि जो समस्याओं को लेकर आज आप बैठक कर रहे हैं, निषाद समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या लगता है कि शासन प्रशासन के बीच का जो टकरार है निषाद समाज का, वो कम हो सकता है? वो टकरार है ही नहीं है। हम लोग टकरार कहाँ कर सकते हैं? हम लोग लड़ाई करके धंधा करेंगे? हम लोग किसी से टकरार नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मांगों को मांग रहे हैं। हमारी मुख्य रूप से मांग ये है कि पूर्व में जैसे लाइसेंस दिया गया उसी तरीके से हम इस बार भी लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। तो हम कहाँ उनसे टकरार कर रहे हैं? न उनका विरोध कर रहे हैं, न उनका हम वो कर रहे हैं। हमको लाइसेंस दिया जाए, जो हमारी मांगे हैं। जैसे मथुरा में लाइसेंस दिया गया उसी तरीके से नगर निगम द्वारा काशी में लाइसेंस दिया जाए, सुचारू रूप से हम लोग अपने नाव का संचालन कर सके। अच्छा, लाइसेंस की जो प्रक्रिया में जो है परेशानी आ रही है, नगर निगम कह रहा है कि आप आरटीओ से लीजिए, और आपकी मांग है कि हम नगर निगम से लेंगे। मुझे हमको पता नहीं क्या लगता है, लेकिन अभी इसके पूर्व में हम लोगों से कहा गया था कि हम लोगों के जो जितनी भी लाइसेंस है उसकी जो नवीनीकरण होता है वो करेंगे। चार्जेस क्या है इसके? चार्जेस लगभग ये
650 से लेके 700 रुपए तक का नगर निगम में। नगर निगम अब आरटीओ में जो डाला जा रहा है लाइसेंस प्रक्रिया को, तो उसमें क्या चार्जेस? देखिए आरटीओ को इसलिए हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आरटीओ क्या है, अभी आप यहाँ से 80 घाट से लेके 80 क्या लंका से लेके आप बोलिए कि नमो घाट जाना है, तो आप किसी भी एक वाहन से नहीं जा सकते हैं। अच्छा, अभी टोटो एक करेंगे वहां से लेकर आएगा यहाँ पे क्या बोलते हैं सोनारपुरा से फिर गोदौलिया से मैदागिन, फिर मैदागिन से फिर नमो घाट। तो इस तरीके से 4 को डिवाइड करके जाना पड़ता है। उसी प्रकार से पता चला कि कल के दिन आप हमको लाइसेंस दे दिए आरटीओ ऑफिस द्वारा, तो आप क्या करें कि वहां से नमो घाट से गाय घाट तक, गाय घाट से फिर दशाश्वमेध से फिर हरिचंद से फिर उसके बाद 80 घाट। 4 वोटों का जो दायरा है पूरा क्या बोलते हैं कि रामनगर से लेकर सराय मोहाने तक है। तो हम लोग इसी में ही जी खा रहे हैं। 8 किलोमीटर के दायरे में हमारी काशी 84 घाटें हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जिस प्रकार से सुचारू रूप से मेरी बोट चल रही है उसी प्रकार से चलनी चाहिए। अभी आपको बता दें, अभी ये क्रूजें चलती हैं। क्रूजें जैसे आपने बोला कि मल मूत्र, पूर्व में अभी एक मैसेज पारित हुआ था, वीडियो भी क्लिप था, उसमें मात्र 1000 के चार्जेस लगा के उसको छोड़ दिया गया। अधिकारियों से बात किया जाता है तो बोले कि ऊंचे लेवल की बात है। हमारी ऊंचे लेवल की बात नहीं होती। अगर हम एक भी व्यक्ति अगर ये लाइफ जैकेट पहना के नहीं जाता है, तुरंत उसको रोक लिया जाता है, उसको सीज करने का दावा किया जाता है, सीज भी कर दिया जाता है। अभी आपने कहा कि ये क्रूज पर एक घटना घटित हुई, इसका वीडियो आया, निकल के आया। तो घटना शायद हमारे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि एक व्यक्ति पेशाब कर रहा था खड़े होकर। हाँ बिल्कुल, वो हमारे नमो घाट का ही है। तो मतलब वो बड़े लेवल की बात थी, और छोटे नाव जो है हम लोग गरीब तुच्छ जाति के हैं, गरीब है हम लोग अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण अपना नाव चला के कर रहे हैं। बात आप कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी भी स्वतंत्र थे, जो हमारे काट की नाव से नदी उस पार किए। वो स्वतंत्र थे, पुष्पक विमान उतार के अपने पुष्पक विमान से चले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं गया। ये हमारे काशी में तानाशाही हो रहा है। आज बड़ी बड़ी क्रूजें चलाई जा रही है। ये समुद्र नहीं है, ये गंगा नदी है, गंगा माता है। इनके इसमें बस काट की नाव चलनी चाहिए। आप बड़ी बड़ी 24 कमरे के मकान वाले, कमरे वाले क्रूज लेकर चले आ रहे हैं। मल मूत्र त्याग हो रहा है, किसमें क्या हो रहा है? यही में हो रहा है, गंगा जी में हो रहा है। हम लोगों को कोई कह दे, हम लोग अगर कोई कहे तो असली गंगा पुत्र हम निषाद समाज है। अभी हम लोग 80 से लेकर राजघाट तक जो नावें हैं, मात्र 20 मीटर घाट से दूर कर दे, कम से कम 2500 पोस्टमार्टम करना पड़ जाएगा प्रशासन को। इसलिए हम लोग डेली सैकड़ों लोगों को बचाते हैं। अगर नाव हमारी घाट से दूरी हो जाएगी, लोग जहां पे 25 फीट पानी है, 35 फीट पानी है, 40 फीट पानी है, किसी को नहीं मालूम है, हमको मालूम है, हम लोगों को बचाते हैं। लेकिन उसका हवाला कौन देता है? एनडीआरएफ। अभी हम बच्चा के लेके चले जाएंगे और उनको एनडीआरएफ वाले एक को बचाएंगे, उनको कई हेडलाइन में दिखाया जाएगा। हमारा नाविक समाज डेली कम से कम सैकड़ों को बचाता है, उसको नहीं दिखाया जाता है। सीएनजी को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? सीएनजी की बात करें, देखिए एक तरीका होता है किसी चीज का। हम लोग शुरू से देसी समझ रहे हैं ना, जनरेटर वाला इंजन चलाते हुए चले आए। तो हम लोग, हमारे समाज में थोड़ा सा शिक्षा का अभाव है। तो हम जो अब आप सीएनजी इंजन जो दे रहे हैं हमें, सीएनजी इंजन दीजिए, आई एक्सेप्टेड, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो संख्या है, सैकड़ों हजारों की संख्या है, महा बैठक करके प्रशासन शासन के लोग, उनके टेक्निकल मिस्त्री बैठ के हमको समझाते कि हाँ ये इंजन ऐसे चलेगा, इसका बटन ऐसे दबेगा, इसका ऐसे दबेगा। हमको कोई जानकारी नहीं, आप ले आकर डायरेक्ट थोप दिए कि बस हमारे गंगा को स्वच्छ रखो। कैसे स्वच्छ रखे भाई? आपको बता दें मीडिया के माध्यम से, 1000 HP का इंजन जो है उसमें लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, क्रूज में 1000 HP का, 5 बोटे हैं, 5000 हुआ। हमारी एक नाव है जो 10 HP का इंजन है। अब 500 नावें हम अपना मिलाएंगे, तब उसमें क्या नाम है, उसको ऐड करेंगे। 500 इंजन, 500 बोट, मतलब हमारा 10 HP का एक तो है। प्रदूषण का जो दावा है वो हवाबाई हो गया। नहीं, प्रदूषण का जो हम दावा कर रहे हैं, हमसे ज्यादा तो वो प्रदूषित कर रहा है। वही कहने का मतलब, प्रदूषण, हमारी 500 नावें चलेंगी तो उनकी 5 नावें चलेंगी, महज 5 नाव चल के पूरे काशी को प्रदूषित कर देगा, तो पूरी गंगा को प्रदूषित। वही कहने का मतलब है, जो प्रदूषण मुक्त गंगा करने का दावा जो निकल के बाहर आया, वो तो जो हवाबाई हो गया। हवा अब देखिए उनके मन में क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम है। आपने जो कहा, हम उसी पर बात कर रहे हैं, हम कहीं और नहीं जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि एक क्रूज में 5000 जो उसका मानक है, उनका पेपर उठा के देख लिया जाए, और आपके 500 नाव, तो दोनों को यदि मिलाए हम, तो फिर ये प्रदूषण का जो दावा है गंगा में, वो तो हवा हवाई निकल गया ना। बिल्कुल है हवा हवाई, बिल्कुल हवा हवाई है। वास्तविकता में जरूरत किस चीज की है और मिल क्या रहा है? लाइसेंस न मिलना, लाइफ जैकेट में भी अधूरापन, सीएनजी जो लगाई गई प्रदूषण के नाम पर, उसमें भी टेक्निकल फॉल्ट, ये बातें बहुत सारी हैं। और ये मुद्दे आज के नहीं है, ये मुद्दे लगातार चलते चले आ रहे हैं। 2014 से लेके अब तक में
ये कई बार मुद्दे उठे हैं, कई बार निषाद समाज ने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन समाधान अभी तक शून्य के बराबर है।